अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल मुतवाहिदी बिजलालिहिल मुतफक्किदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबी हुम मअवा इंदा शदाइदी अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यहसुदूनन नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़द्ली सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबई बा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारया गौसे आज़म ही सनम दमदा शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम ही सनम। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमा हम सब के आका, दोनों हाथों से भीख देने वाले दाता, हम गुनहगारों के गम गुसार नाइबे परवरदिगार यानी जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया-ए दुरूद की लगाकर पढ़ें बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा सभी हजरात मिलकर के पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा बुलंद आवाज से पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपनी आवाज मुझ तक पहुंचाएं, जरा पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा कलमा शरीफ का विर्द करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन, आप लोग लाइक मुबारकबाद हैं इस गांव के सभी लोग जिन्होंने जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजाने में, बसाने में, मनाने में मदद की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला जिन लोगों ने इस जलसे में दामे दिरमे सुखने जिस एतबार से हिस्सा लिया, मौला तबारक व तआला उन सब पर अपना खास फज़्ल व करम अता फरमा।
सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमा। मौला तबारक व तआला सबका खात्मा ईमान पर फरमा। आप लोग इशा के बाद से बहुत अच्छा सुन रहे थे और सुन रहे हैं। मुझसे बेशतर एक तकरीर आपने समाअत की हजरत मौलाना मोहम्मद गुलाम मुर्तजा गजाली साहब की। बहुत अच्छा बयान समाअत किया और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आवाज की दुनिया से पहचाने जाने वाला शायर मुल्क हिंदुस्तान बुलबुल बाग़ी रज़ा तूतिए चमनिस्ताने तादुश्शरिया हजरत मौलाना मोहम्मद आजम इकबाल रामपुरी से बेहतरीन अंदाज में आवाज में नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत की और आपने बहुत अच्छा समाअत किया। आप मचल रहे थे मोहब्बत मुस्तफ़ा में। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला जिस तरह से हमारा जाहिर है इसी तरह से हमारा बातिन भी फरमा। एक गुजारिश है आपसे, एक गुजारिश है, तकरीर भी बैठ के सुने, पूरा जलसा आप बैठ करके सुने, इसकी बरकतें हासिल करें। बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अभी मेरे बाद में एक बेहतरीन मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत तेजी से ट्रेन से कम प्लेन से ज्यादा सफर करने वाला खतीब जो इस वक्त आराम गाह पे है, चंद मिनटों के बाद आपकी निगाहों कमर बनते हुए नजर आएंगे। आप सुनेंगे तो परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखेंगे। इस वक्त आप मुझे देखे मेरी तब गुफ्तगू को समाअत करें। आप जरा मोहब्बत से जी लगा कर बोल दें या रसूल अल्लाह। मैं आपसे थोड़ी देर हम कलाम हूँ, कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज भी करूं, इसी पर इख्तिताम करूं। आप सुनना चाहते हैं जी लगा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। इस जलसे का नाम है इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मतलब आप समझ लीजिए तकरीर शुरू है कि हमारे समाज के अंदर जो बुराई फैली हुई है, जो हम लोगों के अंदर बुराइयां पैदा हो गई है, उन चीजों की इस्लाह करना, इसी का नाम इस्लाहे मुआशरा। अब हमें देखना है कि हमारे अंदर बुराइयां क्या है। आप अल्लाह के नबी की हदीस सुनाओ, इससे पहले आप जी लगा कर बोल दे सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूं। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। जरा ज़हन करके बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और अल्लामा डॉक्टर इकबाल इरशाद फरमाते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। आप थोड़ी देर अपनी आवाज को बुलंद करें, फिर मैं नॉन स्टॉप आपसे गुफ्तगू करता हूँ। मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली।
क्या तुम उन लोगों से हसद करते हो? क्या तुम उन लोगों से दुश्मनी रखते हो? क्या उन लोगों पर तुम अदावत रखते हो जिन लोगों को मैंने अपने फضل से अता किया है? आप अपनी जबान में इसको समात करते चले जाए। आप मेरी तकरीर के जुमले को नोट करें। आज हमारे मुआशरे के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पाई जा रही है तो वो चीज है हसद करना है। भाई भाई से हसद कर रहा है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से हसद कर रहा है। अगर कोई पड़ोसी अच्छा खाना शुरू कर दे तो दूसरे पड़ोसी के पेट में दर्द हो जाता है। अगर किसी का मकान बन जाए तो दूसरे को तकलीफ होने लगती है। अगर किसी की नौकरी लग जाए तो इंसान हसद करने लगता है। आप सुनते चले जाए, ये हसद एक ऐसी बीमारी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर नहीं आ रही तो आवाज हल्की कर सकते हैं, थोड़ी हल्की। आप समझना चाहिए। मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। चलिए मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। आप हसद को जहन में रखें। मैं इसी हसद के ताल्लुक से गुफ्तगू और इसी से बचने का तरीका आपको बता करके अपनी तकरीर खत्म कर देना चाहता हूँ। ये हसद ऐसी बीमारी है कि इंसान किसी का बिगाड़ता कुछ नहीं है, मगर इसी हसद के अंदर खुद ब खुद इंसान चलता रहता है, अपने जहन को खराब करता है, अपनी सेहत को मुतासिर करता है, इंसान बीमार हो जाता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली। क्या तुम ऐसे लोगों से हसद करते हो जिन्हों को मैंने अपने फजल से अता किया? आप जरा सोचो तो सही, हम किन लोगों से हसद कर रहे हैं? जिससे हसद कर रहे हैं वो हमारा मोमिन भाई है, जिससे हम हसद कर रहे हैं वो हमारा पड़ोसी है, जिससे हम हसद कर रहे हैं वो हमारा रिश्तेदार है। अगर कुछ भी नहीं तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर किसी को दौलत अता की है तो हमें हसद नहीं करना है, बल्कि अल्लाह के दिए पर रश्क करना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद जमाली मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब। इंशाअल्लाह बैठी। हसद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से अता किया। अब इंसान हसद कर रहा है। हसद ये एक ऐसी बीमारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इब्ने माजा में यह हदीस पाक मौजूद है, सफा नंबर 310 पर, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 428 पर यह हदीस पाक मज़कूर है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल हसदु याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हसद। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हसद ऐसी बीमारी है, इंसान सामने वाले का बिगाड़ता कुछ नहीं है, इंसान उसके काम में रुकावट पैदा नहीं कर सकता, इंसान उसको बीमार नहीं कर सकता, इंसान उसको परेशान नहीं कर सकता, इंसान उसे तकलीफ नहीं दे सकता। मगर जो हसद कर रहा है उसका ये नुकसान होता है, वो नमाजें पढ़ता है हसद करने वाला, मगर उसकी नेकियां बेकार हो जाती है। रातों को इबादत करता है, उसकी नेकियां बेकार हो जाती है। दिन में रोजा रखता है, नेकियां बेकार हो जाती है। इसलिए कि जो इंसान हसद करता है उसकी नेकियां ऐसे खत्म हो जाती है जैसा कि आग लकड़ी को खत्म कर देती है। इसी तरह से हसद ऐसी बीमारी है कि इंसान की तमाम नेकियां
दिया। हसद अब इंसान हमारे आज कौम मुस्लिम इसी हसद के अंदर आज हमारे मुआशरे में हसद इतना हो चुका है कि हम अपने भाई को अच्छा खाना खाता हुआ नहीं देख सकते। मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को ऐसे खाता है। मेरी तरफ मुतवज्जे हो आप, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। हसद नेकियों को ऐसा खाता है जैसा कि आग लकड़ी को खत्म कर देती है। जरा बताओ तो सही, नमाज हम पढ़े, रोजा हम रखे, रातों को इबादत हम करें, और जिसके लिए हसद किया जा रहा है, जिसका हम बुरा चाह रहे हैं, उसको फायदा ये होता है वो रात को बिस्तर पे सोता है, दिन में काम करता है, और इस नमाज पढ़ने वाले के आमाल में इस हसद करने की बुनियाद पर इसके आमाल से कटने के बाद में जिससे हसद किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके खाते में नोट फरमा दिया करता है। उसके खाते में नोट फरमा दिया करता है। आप सुनते चले जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है। हजरत अनस इस हदीस से पाक के रावी हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठिएगा, मुफ्ती साहब आने वाले, बैठिए कुछ देर बैठिए। कहाँ जा रहे हैं क्या? अरे शानू भाई कहाँ जा रहे हैं? बैठिए, मुफ्ती साहब आ रहे हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। सरकार के सहाबा सरकार के पास में बैठे हुए हैं। नबी के पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ए बच्चा, ए बेटा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, क्या तुम किसी जन्नती को देखना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो किसी जन्नती को देख ले? अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम जन्नती को देखने के मुश्ताक हैं। या रसूल अल्लाह, हमें जन्नती दिखा दीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी निगाह को पहाड़ी के ऊपर जमा लो। इस पहाड़ी के पास से एक इंसान आने वाला है। जो इंसान आ रहा है वो इंसान कोई और नहीं है बल्कि वो जन्नती इंसान है। अब अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, तमाम सहाबा ने अपनी निगाहों का मरकज उस पहाड़ी को बना लिया। अल्लाह के नबी के सहाबी अब उस पहाड़ी को देख रहे हैं। अब क्या देखते हैं कि एक अंसारी सहाबी उस पहाड़ी के पास से आते हैं। जब सहाबी को देखा तो क्या देखते हैं कि वो सहाबी वुजू कर करके उनके आज़ाए वुजू से वुजू का पानी टपक रहा था। उनकी जूतियां उनके बाएं हाथ में थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये जन्नती सहाबी हैं, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, ये जन्नती सहाबी है, ये जन्नती सहाबी है। तीसरे रोज सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, क्या तुम किसी जन्नती को देखना चाहते हो? अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी के सहाबा ने कहा, आका जन्नती दिखा दीजिए। आका ने इरशाद फरमाया, पहाड़ी पर अपनी निगाहों को जमा लो। सरकार के सहाबी अपनी निगाहों को पहाड़ी पर जमाते हैं तो क्या देखते हैं कि वही अल्लाह के नबी के सहाबी जो कल आए थे अब दोबारा से भी वही सहाबी आ रहे हैं।
अब वही सहाबी आ रहे हैं। तीसरे रोज सरकार ने फिर इरशाद फरमाया, आप हसद को जहन में रखे। आका ने फिर इरशाद फरमाया, तीसरे रोज क्या किसी जन्नती को देखना चाहते हैं? सरकार के सहाबा ने कहा, आका हम जन्नती देखने के मुश्ताक हैं। तीसरे रोज भी वही अंसारी सहाबी उस पहाड़ी के पास से आते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस अर्ज करते हैं उन सहाबी से, ऐ सहाबी ये रसूल, मैं आपके साथ में 2-4 दिन रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में 2-4 दिन गुजारना चाहता हूँ। ए अल्लाह के नबी के सहाबी, आप मुझे इजाजत अता फरमा दे, मैं आपके साथ में रह सकता हूँ। तो उन अंसारी सहाबी ने कहा था, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप मेरे साथ रह सकते हैं। अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर उन जन्नती सहाबी के साथ चलते हैं। एक रात गुजारते हैं, दूसरी रात को गुजारते हैं, तीसरी रात गुजारी। तीसरी रात में अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी के जन्नती सहाबी, मैं इसलिए आपके साथ में आया था कि आप नमाजें कितनी पढ़ते हैं, आप इबादतें कितनी करते हैं, अल्लाह का जिक्र कितना करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जन्नती कहा है। मैं आपका अमल देखने के लिए आया था, मगर मैंने आपको देखा, आप तो पूरी रात सोते हैं। जैसे मैं आराम कर रहा था वैसे आपने भी आराम किया है, आपने रात में कोई इबादत नहीं की है। जैसे मैं सुबह को उठा हूँ, आप भी बिस्तर से उठे हैं, आपने फजर की नमाज को अदा किया, मैंने भी फजर की नमाज को अदा किया। आपने रात में कोई नफल को नहीं पढ़ा है, रात में कोई जाग कर के इबादत नहीं की है। आखिर वजह क्या है कि अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती कहा है? इसकी वजह क्या है? तो वो अंसारी सहाबी इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला इब्ने माज, अब्दुल्ला बिन अमर, मैं बहुत ज्यादा नमाज नहीं पढ़ता, मैं बहुत ज्यादा इबादत नहीं करता, मगर मेरे जन्नती होने की सिर्फ ये वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदों को मार देता है, मैं अल्लाह के बंदों से कभी हसद नहीं किया करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदे को नवाजता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने बंदे को अता करता है, वो अंसारी सहाबी कहते हैं, ए अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, मैं बहुत ज्यादा इबादत नहीं करता, मैं बहुत ज्यादा इजाजत नहीं करता, बहुत ज्यादा तस्बीह नहीं पढ़ता, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को अता करता है। कभी दौलत की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को अता करता है, कभी माल की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को अता करता है, कभी इल्म की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को अता करता है, कभी औलाद की शक्ल में। मैंने जब तक अभी तक अपनी जिंदगी गुजारी है, जहां पर नमाजों को पढ़ा है, उससे ज्यादा मैंने इस बात पर अमल किया है कि अल्लाह की नेमत पर हसद नहीं किया जाता, अल्लाह की नेमत पर हसद नहीं किया जाता, बल्कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा किया जाता है। और मौला की बारगाह में कहा जाता है, ऐ मौला तबारक व तआला, जैसे तूने मेरे भाई को अता किया है, ऐ मौला तबारक व तआला, जैसे तूने मेरे पड़ोसी को अता किया है, ऐ मौला तबारक व तआला, जैसे तूने मेरे रिश्तेदार को अता किया है, मौला तेरी नवाजिशात कम नहीं है, मौला तबारक व तआला तेरी इनायत कम नहीं है। मौला जिस तरह से तूने मेरे भाई को नवाजा है अपने फजल से, मौला तेरा फजल बहुत बड़ा है, अपनी अता से मेरे भाई की तरह मुझे भी नवाज।
अपने फजल से मुझे भी नवाज दे। कसम खुदा की अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मोमिन भाई अपने मोमिन भाई के ऊपर रश्क करता है और उसके लिए दुआ करता है और मौला की बारगाह में कहता है, ऐ मौला तबारक व तआला, जैसे तूने मेरे भाई को अता किया है मुझे भी नवाज दे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके मोमिन भाई को भी अता करता है और उस दुआ देने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से दुगना अता किया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल से अपने मोमिन भाई को दुगना अता किया करता है। तो मुस्तफा करीम के दीवानों, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए पर हमें रश्क करना चाहिए। दूसरी हदीस पाक है, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक के मफहूम में आप सुनते चले जाए कि अल्लाह के नबी की जो हदीस पाक है, अगर हम हसद जैसी बीमारी से अगर महफूज हो गए तो कसम खुदा की हमारी नमाजें भी कबूल है, हमारे रोजे भी कबूल हैं, हमारी इबादत कबूल है, हम दुनिया में कामयाब हैं, हम आखिरत में जन्नत के हकदार। मगर आज हमारे मुआशरे के अंदर ये वबा इस तरह से फैली है, साथ में लेकर के अपने भाई को टहल रहे हैं, साथ में चल रहा है, साथ में घूम रहा है, मगर दिल के अंदर हसद है, दिल के अंदर कतूरत है कि ना जाने इसको दौलत कहां से मिल रही है, ना जाने इसको माल कहां से मिल रहा है, ये बर्बाद कैसे होगा, इसका मकान कैसे गिरेगा, इसके हाथ से रोटी का लुकमा कैसे छीनेगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो इतना मेहरबान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता बहुत वसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नवाजिशात महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह की नवाजिशात लामहदूद है, किसी दायरे में नहीं, किसी जगह के अंदर महदूद नहीं। हमें अल्लाह से मांगना चाहिए और अपने भाई के माल पर हसद नहीं बल्कि रश्क करना चाहिए। अगर रश्क किया तो हम आज इस चीज के रोने को रोया जाए, ये खराबी हमारे अंदर बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ में हम हसद का शिकार हैं, चुगलखोरी का शिकार हैं, किसी की कोई बात है हमसे हजम नहीं हो रही है, हम दिल के अंदर उसको रख नहीं पा रहे हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, कभी हमने सोचा हम गुनाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको छिपा लेता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे गुनाहों को छुपा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऐबों को छुपा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे भाई के ऐब को छुपा लिया है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम किसी का ऐब देखें, किसी को गुनाह करते देखें तो लोगों के सामने उस ऐब को जाहिर ना करें, इसलिए कि अल्लाह के नबी की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला तुज़हिरु शमातता फयुआफिल्लाहु व यब्तलीका। ऐ मुस्तफा करीम के दीवानों, आप सुनते चले जाओ, आज हमने इस गुनाह को इतना मामूली समझ लिया है। हमारा नौजवान तबका जब खुद भी कोई गुनाह करता है तो अपने दोस्तों में खड़े होने के बाद में अपने चाहने वालों के दरमियान में उस गुनाह को बड़ी शान से बयान करता है, बड़े फख्र के साथ में बयान करता है कि आज मैंने ये गुनाह किया है। मुस्तफा करीम के
दीवानों, आप अल्लाह के नबी की हदीस सुनते चले जाओ। अपने गुनाह की तो बात बहुत दूर की है, अगर किसी को गुनाह करते देखो तो होना ये तो चाहिए, अगर हमारे अंदर इतनी ताकत हो कि उसको रोक सके तो हम उसको गुनाह करने से रोक दे। अगर समझाने की ताकत हो तो हम उसको गुनाह से समझा दे, ताकि वो हमारी गुफ्तगू सुनने के बाद में गुनाह करने से बच जाए। अगर हम कुछ भी ना कर सकते हो तो दिल से बुरा जरूर जान ले, मगर हमें हक नहीं होता। अगर किसी को हमने गुनाह करते देखा है तो हमें ये चाहिए, अल्लाह के नबी की हदीस से पाक है कि ला तुज़हिरु शमातता फयुआफिल्लाहु वयब्तलीका, अपने मुसलमान भाई के ऐब को जाहिर ना करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस तुम्हारे मुसलमान भाई को तो माफ फरमा देगा, वयब्तलीका, और तुम लोगों को उस गुनाह में मुलव्विस कर देगा। उस गुनाह के अंदर तुम लोगों को मुलव्विस कर देगा। मगर मुस्तफा करीम के दीवानों, आज हमने किसी बात को सुना, हमने किसी गुनाह को देखा, हम समझाते नहीं हैं, उसके पास जाकर के बात करने की हिम्मत नहीं है, हम समझाने की ताकत नहीं रखते हैं, मगर उसके गुनाह को अगर उसने कहीं पर छिप करके किया है तो हम सबके सामने बयान कर देते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह के नबी की हदीस से पाक है, जो कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के ऐब को छिपाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के मैदान में उस इंसान को छुपा लेगा। मगर कोई बात देख ली जाए, और खासकर इमाम की, इमामों की जरा सी कोई बात हो जाए, अगर किसी ने, एक इंसान ने भी देख लिया है कि इमाम साहब ने सुन्नत असर की छोड़ दी है, तो आज जब तक पूरे गांव में बवाल ना होगा, कसम खुदा की पास इंसान तो है कि जब तक पूरे गांव में उस चीज को बयान न कर देगा, जब तक अपने मोमिन भाई की बुराई पूरे गांव में न कर देगा, तब तक इस इंसान को सुकून नहीं मिलता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, हम अपनी नमाजों की इस्लाह करें, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम पर अमल करें, शरीयत मुस्तफा पर अमल करें। आज जिसको हमने हल्का जाना है, आज हमने जिसको कम कर जाना है, आज जिसको हमने हकीर जाना है, वही गुनाह कल बरोज़े क़यामत कहीं ऐसा ना हो कि हमें जन्नत में जाने से रोक ले। अगर हमने हसद किया, अगर हमने मोमिन भाई की गीबत की, हमने मोमिन भाई के ऐब को जाहिर कर दिया, हमने छुपाया नहीं है, तो मुस्तफा करीम के दीवानों, ये गुनाह भी ऐसे गुनाह है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नत में जाने से रोक देगा। जरा सोचो तो सही, जब हम जन्नत में जाने से रुक जाएंगे तो हमारा हाल क्या होगा। तो हमें हसद से बचना चाहिए। हसद से बचने वाला इंसान दुनिया में भी कामयाब रहता है, आखिरत में भी कामयाब। देखिए हजरत मूसा अला नबी गिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, एक इंसान है, एक इंसान। हजरत मूसा ने एक इंसान को देखा कि अर्श के साये में बैठा है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अर्श के साये में बैठा है एक इंसान। हजरत मूसा अला नबी गिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, मौला तबारक व तआला, ये जो इंसान है जो अर्श के साये में बैठा है, नारे तकबीर, नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला जिंदाबाद। बैठिए बैठिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग इत्मीनान से बैठ जाइए। अब आपकी निगाहों का मरकज ऐसा खतीब बन चुका है जो इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सिक्का राइजुल वक्त की तरह पूरे मुल्क हिंदुस्तान में दौरा कर रहा है, जिनकी तारीख लेने के लिए महीनों महीनों फोन करना पड़ता है। आप मेरे बाद में चंद मिनट के बाद मैं जिस गुफ्तगू को समाप्त करेंगे, इंशाअल्लाह मैं यकीन से कहता हूं कि आपने इस गुफ्तगू को सुना तो आप परसों तक याद रखिए। आप थोड़ा माहौल बना ले, मोहब्बत से बोल दे यार। गुफ्तगू चल रही थी हसद, जिसको आज हमने बहुत हल्का जाना है, बहुत कमतर जाना है, मगर ये वबा ऐसी है, ये गुनाह ऐसा है कि इंसान हसद करने वाला अपनी नेकियों को ज़ाय कर देता है। और जो इंसान हसद से बचता है, जो इंसान हसद नहीं करता, तो आप उसका मर्तबा सुने। हजरत मूसा अला नबी गिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उन्होंने एक इंसान को देखा कि अर्श के साये में बैठा है। जब उस इंसान को अर्श के साये में बैठे हुए देखा, उसकी किस्मत पे हजरत मूसा ने रश्क किया और कहा, मौला की बारगाह में कहा, ऐ मौला तबारक व तआला, ये इंसान कितना अजीम है। ऐ मौला तबारक व तआला, ये इंसान कितना किस्मत का बुलंद है। ऐ मौला तबारक व तआला, ये खुश नसीब इंसान कौन है जो अर्श के साये के नीचे बैठा है। ऐ मौला तबारक व तआला, इसको ये मकाम कैसे मिला है। ऐ मौला, इसको ये मर्तबा कैसे मिला है। मौला, इसका नाम क्या है। मौला, इसका काम क्या है जिसकी वजह से इस इंसान को अर्श का साया मिल गया है। आप सुनते चले जाए, जिसको हम मामूली समझते हैं, जिसको हम बहुत कम कर जानते हैं, इस हसद से बचने का मकाम देखे। आवाज आती है, ऐ मूसा तबारक व तआला, मेरा ये वो बंदा खुश नसीब है। ये मेरा बंदा जब दुनिया में रहता है, ये दुनिया में तीन कामों को बड़ी कसरत से करता है। ऐ मौला तबारक व तआला, हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला वो तीन काम कौन से हैं जिस पर ये कसरत से अमल करता है। मौला की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मूसा, ये इंसान एक काम को अपनी जिंदगी में जो कसरत से करता है, एक अमल ये है कि जिसको मैं अपने फजल से अता करता हूँ, जिसको मैं दौलत अता करता हूँ, जिसको मैं माल अता करता हूँ, जिसको मैं औलाद करता हूँ, जिस पर मैं अपना फजल अता करता हूँ, ये कभी मेरे बंदे से हसद नहीं करता है। इस हसद ना करने की बुनियाद पर इसको ये मकाम मिल गया है कि इसको जगह मिली है तो अर्श के साये के नीचे मिली है। हजरत मूसा ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला दूसरी कौन सा अमल है जिसकी वजह से अर्श का इसको साया मिल गया है। मौला की बारगाह से आवाज आती है, ऐ मूसा, ये मेरा वो बंदा है कि इसकी जब तक की जिंदगी में कभी इस इंसान ने कभी किसी इंसान की चुगलखोरी नहीं की है, कभी किसी की इसने गीबत नहीं की है। इस इंसान को इस गीबत ना करने की बुनियाद पर यह मकाम मिल गया है कि इसको जगह मिली है तो अर्श के साये के नीचे मिली है। हजरत मूसा ने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मौला तबारक व तआला,
तीसरा कौन सा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर इस इंसान को अर्श का साया मिली है, अर्श का साया मिला है। आप अपनी तवज्जो को मेरी तरफ मबसूल करें, तीसरे जुमले को समाप्त करें, अपने सीने पे हाथ रखे। मुस्तफा करीम के दीवानों, आलमे गैब से आवाज आती है, ए मूसा कि ये तीसरा अमल ऐसा है, इस इंसान ने अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी नहीं की है, इसने हसद नहीं किया है, इसने चुगलखोरी नहीं की है, इसने वालिदैन की नाफरमानी नहीं की है। ए मूसा ये दुनिया में रहा है, इसकी सांसें चली है, इसने दुनिया में रह करके जहां नमाजें पढ़ी है, जहां पर इबादतें की है, जहां पर रोजा किया है, जहां पर रोजा रखा है, वहीं पर हसद से भी बचता रहा, चुगलखोरी से बचता रहा, वालिदैन की फरमा बरदारी करता रहा। तो मैंने इसे अर्श के साये में जगह नसीब। मगर आज ये तीन चीजें हमारे मुआशरे के अंदर हम हसद लेके बैठे हैं, साथ में चल रहे हैं, मगर मोमिन भाई का हसद है। मुस्तफा करीम के दीवानों, हमारे तुम्हारे हसद करने से किसी का कुछ नहीं होने वाला। एक गांव की मिसाल है, शायद आपके यहाँ पर भी चलती हो कि कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते। अगर आप हसद करें कोई बीमार नहीं हो सकता, आप हसद करें किसी का काम नहीं रुक सकता, आप हसद करें किसी की रोजी कम नहीं हो सकती। हाँ, इतना हो सकता है आपका जहन खराब हो जाए, आपकी सेहत खराब हो जाए, आपका कारोबार पट हो जाए। अगर आप रश्क कर लेते आपका काम भी अच्छा होता और आपके मोमिन भाई का भी काम होता। तो ये तीन अमल जो हमारे मुआशरे में किस चीज का रोया जाए। मुस्तफा करीम के दीवानों, आज हम हसद का शिकार, चुगलखोरी का शिकार, और अगर हम जवानी की दहलीज पर कदम रख दे, जरा सा हमसे चलना आ जाए, जरा सा हमसे बोलना आ जाए, जरा से हमारे सर पे बाल आ जाए, जिस्म पे कपड़ा पहनना आ जाए, तो वालिदैन की हैसियत नहीं समझते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, वालिदैन की इज्जत करो, उनका कहना मानो, उनके बताए हुए तरीके को अपनाओ, जैसा वो कहे वैसे अपनी जिंदगी को गुजारो। चुगलखोरी से महफूज रहो, हसद से महफूज रहो। अगर हम नमाजों के साथ साथ मुस्तफा करीम की मोहब्बत को दिल में बसा करके अगर हम इन चीजों से बचते रहे, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। रब की बारगाह में दुआ है कि मेरे बोलने में कमी की वजह से, आपकी समाज की वजह से कोई गलती वाक़ई हुई तो मैं आपको हाजिर बना कर रब के बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलकर के कलमा शरीफ का विर्द करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।